वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली आज का जो वीडियो है ना, वो आपके क्वेश्चंस का जवाब है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे कि सर कब पढ़ना चाहिए, सर कितना पढ़ना चाहिए, सर कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, और सर कैसे कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब मैं आज देने आया हूँ। बेसिकली बेटा, आज इस मॉडर्न युग में, इस बदलते हुए युग में सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है। एट फर्स्ट यू शुड नो योर सेल्फ, व्हाट्स योर बॉडी क्लॉक। यानी आप अपने बॉडी क्लॉक को पहचानो। आपके बॉडी में क्लॉक लगा है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं, इसका आइडिया नहीं। मैं तुम्हें अंदाज़ा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें हिंट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले 3-4 दिन ट्राई करना और फिर देखना कि आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो और आप कैसे एग्जाम क्रैक कर लेते हो। पहले मेरी बात गौर से सुनो, पहली बात समझने का प्रयास करो कि आपके अंदर एक बॉडी क्लॉक है। उस बॉडी क्लॉक को पहचानना है। कैसे पहचानोगे? आप देखो, रात में जग करके, क्या रात में पढ़ने पर तुम्हारे अंदर जोश आता है? क्या रात में पढ़ने पर तुम कंफर्ट फील करते हो? क्या रात में नींद कम आती है? क्या रात में तुम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हो? अगर रात में पढ़ने पर तुम्हें शांति, एनर्जेटिक, एनर्जाइज रहते हो, तो तुम्हारे लिए रात का समय, तुम्हारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से रात का समय तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम रात में नींद आती है, तुम रात में कोई काम नहीं कर सकते, 10 बजे के बाद शरीर सुस्तीपन, शरीर ढीलापन हो गया, सुबह में क्या जग करके फ्रेश फील करते हो? अगर सुबह फ्रेश करते हो तो सुबह का समय तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। नियम कानून नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन है बेटा। और कट थ्रोट कंपटीशन में आपको नियम कानून से चलने पर काम नहीं चलेगा। आपको जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, और उसके लिए साम दाम दंड वेद सब काम करना है। अगर नियम कहता है कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। दिन में सोचो तो बड़ा मजा आएगा कि हाँ भाई, रात में पढ़ना, रात में नहीं पढ़ना चाहिए, 10 बजे आराम से सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे अलार्म लगाते हैं। क्या 4 बजे आप जग पाते हो? अगर जग भी गए और आपका बॉडी क्लॉक एडजस्ट नहीं है 4 जगने का, सुबह से आदत नहीं है जगने का, फ्रेश फील नहीं करते हो, आप किताब ले लिए, किताब लेके झपकी मारे हो, नींद आ रही, कुछ भी पढ़े दिमाग में नहीं जा रहा, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट करना उचित है? अगर 2-4 दिन किया भी तो ये आदत नहीं लग पाएगी, क्योंकि आप जिस माहौल में हो, सबसे पहले खुद को पहचानना है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका आसपास का माहौल कैसा है। अगर आपका माहौल, उस माहौल में अपने आप को ढालना कैसा है। जैसे किसी गांव घर में बिलोंग करते हो, मान लो बिहार किसी गांव में हो, या ना किसी गांव में हो जहां लाइट की सुविधा नहीं है, वहां हर लोग रात्रि में 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं और सुबह में 4-5 बजे जग जाते हैं, तो वहाँ का बॉडी क्लॉक उसके हिसाब से हो जाएगा। अब दिल्ली का कल्चर है, मुंबई का कल्चर है, कोई भी मेट्रोपॉलिटन का कल्चर है, वहाँ का कल्चर क्या है कि लोग रात में ही दिन बनाते हैं, रात में ही जागृत होते हैं, और दिन में, सुबह में उनकी सुस्ती होती है। तो आप कहाँ पे हो? आप दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, आपका माहौल कैसा है, और उस माहौल के हिसाब से आपका बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में हो तो आप अपने आप को चाह करके भी सुबह 4 बजे जगाना, 3 बजे जगना सो करके, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन एक ही बात बोलना चाहता हूं, तुम्हारा बॉडी क्लॉक क्या कहता है, तुम्हारा बॉडी एडजस्ट कहाँ है। क्योंकि व्यक्ति 2-3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने हिसाब से चलता है, उसका बॉडी का हिसाब कैसा है, उसके हिसाब से काम करता है। अगर उसका बॉडी कहता है कि रात में जागृत हो, तो आप रात में जग करके, आप मेहनत करके पढ़ाई पढ़िए और हमेशा लर्न करने का प्रयास करें। और आप देखिए किस समय, वो कौन सा टाइम है जिसमें आपका एनर्जी लेवल 100% होता है। हालांकि एक अमेरिका में रिसर्च हुआ था, उसमें पाया गया है कि 1 बजे के बाद, रात्रि 1 बजे के बाद व्यक्ति का जो बॉडी है वो लगभग 60% काम करना कम कर देता है, उसका दिमाग कम काम करता है, मतलब 60% दिमाग उसका कम काम करता है, सो जाता है। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका माइंड 1 बजे के बाद 100% काम करना शुरू कर देता है,
तो उस टाइम में काम करना उसके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने बॉडी क्लॉक को पहचानना है कि आखिर वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा पीक टाइम है। उस पीक टाइम को यूज कर लेना है और वही पीक टाइम तुम्हें सफलता दिला जाएगा, वही पीक टाइम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पहचानना है। तो कब पढ़ना चाहिए आप डिसाइड करो कि आपका बॉडी क्लॉक क्या कहता है। मैं कहूंगा सुबह पढ़ना चाहिए, तुम्हारा बॉडी क्लॉक नहीं है तो आप मेरे कहने से मत जाओ, आप किताब लेकर मत जाओ, किताब नहीं पढ़ना है। माता पिता समझाएंगे सुबह पढ़ना चाहिए, माता पिता को समझाना है तुम्हें कि तुम किस समय अपने आप को एनर्जाइज फील करते हो और उसी के अनुसार तुम्हें जॉब पाना है। जॉब पाने के बाद सारे नियम कानून लगा देना, लेकिन बेटा आज तुम्हें जॉब पाने के लिए जब चाहो और जिस समय चाहो बस तुम उस समय को यूज कर लो। और उस समय को जब यूज कर लिया, समय चाहे रात का हो, समय चाहे दिन का हो, आज पढ़ा, आज नोट्स तैयार किया, आज पी जाओ उसको, आज याद कर लो उसको, कल पे ना छोड़ो और हर दिन रिवीजन करो। निर्भर ये करता है कि तुम्हारा पीक टाइम क्या है। प्रतिदिन एवरी डे 1 घंटे का समय निकालो लर्न करने के लिए, जिसमें मैथ नहीं बनाना, इंग्लिश नहीं पढ़ना, बस लर्न करना है। चाहे वो जीएस का मैटर हो, चाहे वो पॉलिटी का मैटर हो, चाहे वो इंग्लिश का मैटर हो, क्योंकि मैथ्स में रटना तो है नहीं, कुछ भी समझना है। तो 1 घंटे का समय लर्न करो, क्योंकि जो लर्निंग किया होता है वही टिप ऑफ द टंग होता है और वही तुम्हारे एग्जाम में काम आता है। तो सबसे पहला बेटा कब पढ़ना चाहिए, बॉडी क्लॉक के हिसाब से समय को यूज करना चाहिए, टाइम को चूस लेना है, टाइम को यूज कर लेना है, वही समय तुम्हें सफलता दिला देगा। क्या पढ़ना चाहिए, 1 घंटा लर्न करना चाहिए, प्रतिदिन 1 घंटा लर्न, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग, मेरे कहने चलो सफलता मिल जाएगा। 1 घंटा लर्न करना चाहिए। उसके बाद कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो आपका लक्ष्य क्या है। देर के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है इफिशियंसी के हिसाब से। अगर तुम्हें 24 घंटा मिला है, अगर तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, 12 घंटे पढ़ सकते हैं पढ़ो, 16 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, 1 घंटे पढ़ सकते हो 1 घंटे पढ़ाई करो। फर्क है कि तुम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। घंटों की डिमांड एग्जाम नहीं करती, एग्जाम डिमांड करती है क्वालिटी की। तुम एग्जाम क्रैक कर, एग्जाम पास कर रहे हो 1 घंटा पढ़ के, तुम्हारे पर्याप्त है। तुम्हारा दिमाग 1 घंटे में सब पढ़ लेता है। निर्भर तो यह करता है कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कितना है और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक लड़का एसएससी की तैयारी करता है, अगर उसका माइंड एवरेज है तो 4-5 घंटे उसे 4-5 महीने तक पढ़ना चाहिए, यानी 4-5 घंटे 4-5 महीने कंटिन्यूअस। अगर किसी बच्चे ने दिया तो एसएससी सिलेक्ट हो जाएगा, हमसे लिखवा लो। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो 8 घंटे 8 महीने प्रतिदिन पढ़ना है बिना ब्रेक के। अगर उसने काम करा तो वो आईएएस बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक घर की स्टडी है और साथ ही साथ आप कोचिंग क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, आप बस तरीके से पढ़ते रहो। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए हमेशा आऊँगा और हमेशा आपके लिए नए नए तैयार करूँगा। मैं आपको भटकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा, नमस्कार।